मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा डिंपल यादव पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। एक ऐसा शब्द नारियों के लिए इस्तेमाल किया गया जिसका समाज में बहिष्कार किया जाता है, जो पूर्णतः समाज में सही नहीं है, जिसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी पर क्षमा मांगने से भी, माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। मेरे साथ में लोग हैं, पूछ लेते हैं कि वो रशीदी के बयान को किस नजर से देखते हैं। सर, रशीदी ने डिंपल यादव के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली कि हम उस टिप्पणी को किसी भी महिला के ऊपर करने से पहले 50 बार सोचते हैं। वो एक तरीके से असामाजिक है, मर्यादित है, किस नजर से देखते हैं? ऐसा है, वो हिंदू लड़की है पहले तो, और हिंदू पे एक मुसलमान ऐसी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, ये बहुत गलत है। वो हमारी बहन बेटी की तरह है और बल्कि वो एक सांसद भी है। इसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए बहुत गलत है। ये कैसी विचारधारा को दर्शाती है? ये जो है हमारे देश में जो है दंगा भड़काने का, और ऐसा ही उनका वो साजिश का के तहत इनका काम करने का वो है। तो इनकी मानसिकता बहुत खराब है। इनको तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इन्हें तो जेल में घेर देना चाहिए। जो हमारी समाजवादी सांसद की जो ये सांसद है, इनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है इन्होंने, इनको तो जेल में घेरना चाहिए। और बस जो इनके साथ करना चाहिए ना, वो प्रशासन करे, ऐसा करे कि इनको सबक मिले अच्छा। एक डिबेट के दौरान रशीदी की पिटाई भी जो है वो कर दी जाती है। वो गुहार लगा रहे हैं दिल्ली सरकार से कि उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया करानी चाहिए। पहले इस तरीके की मर्यादित टिप्पणी, और अब उम्मीद करते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरीके की टिप्पणी आप करोगे तो पिटोगे भी। आप क्यों? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी न्यूज चैनल वाले डिबेट पे बिठाते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को डिबेट पे ना बिठाएं, क्योंकि नुपुर शर्मा का भी एक बहुत बड़ा विषय डिबेट पे, जब नुपुर शर्मा की गलती से मुंह से निकली तब भी ये ऐसे ही लोग वहां बैठे हुए थे डिबेट में, जिन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, नुपुर का बवाल बना दिया था इन लोगों ने। सही कहने पर सही बात कही थी नुपुर ने, उसका तो बवाल बन गया। और जिसने उकसाया था नुपुर को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस समय भी हमने ये मांग करी थी एफआईआर दर्ज हो, जेल भेजो ऐसे लोगों को। और अब इस मौलाना के खिलाफ भी हम ये कार्रवाई की मांग करते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो, गिरफ्तारी हो, जेल जाना चाहिए। विषय ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की धर्मपत्नी है। विषय ये है, कोई भी नारी है, नारी सम्मान सबसे पहले। हमें भी किसी जो है नारी ने जन्म दिया, हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारी भी बहनें हैं। तो इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मान सम्मान प्रतिष्ठा पहले है। हम मान सम्मान करते हैं। इनके धर्म में हो सकता है मान सम्मान नाम की कोई चीज मतलब हिंदू महिला या कैसी महिलाओं के लिए ना हो। हम कहते हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार पे जहां ये मांग कर रहे हैं, इन्हें बिल्कुल सुरक्षा नाम की चीज नहीं दिया जाए, इन्हें तो मुकदमा पंजीकृत करके जेल में डाला जाए। हम तो और आप, हम सब ऐसे देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को बड़ी अच्छी नजर से देखा जाता है, वो आपके हमारे परिवार का हिस्सा है। वहां पर इस प्रकार की टिप्पणी जो है बड़े मंच से कर दी जाती है, और पिटाई होने के बाद में वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बिल्कुल गलत है। कोई किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी, चाहे कोई भी धर्म से हो, उन अगर इस टाइप का अगर टिप्पणी करते हैं, उन पे डंडा से जो होती है ना वार, उस टाइप की होनी चाहिए। दंड मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। चौराहे पे लाके लात घूसे से निचोड़ देना चाहिए। डिंपल यादव ने कोई ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो एक मस्जिद में गई हुई थी, वो भारतीय नारी हैं तो वो साड़ी पहन के ही जाएंगी। अगर उनके पास जो उनके लिए की बयानबाजी करी है, क्या ये अपनी बहन बेटियों के लिए करेंगे? और अगर करते होंगे, हमने तो कभी नहीं सुना। ये हमें अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए ये बयान करके दिखाए ना, तो ये बहुत ही गलत है। उसका इनको दंड मिलना चाहिए। किस नजर से इस बयान को देखते हैं? किस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी जो है वो खुले मन से गई। और देखिए, चलिए मान सकते हैं कि जुबान से निकल गया, लेकिन ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है, माफी तक मांगने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो, इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ये जबान से ऐसे नहीं निकली। जिसको आप बोल रहे हो डिंपल को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने डिंपल पे नहीं की है। डिंपल यादव वहां कोई बिकनी पहन के नहीं गई थी। उन्होंने वो परिधान पहने थे जो द्रौपदी पहनी, साड़ी। द्रौपदी की साड़ी महाभारत में खींची गई थी और लाखों सर कट गए थे इसी देश की धरती पे महिला की अस्मिता के लिए। ये जो मानसिकता है डिंपल को नंगी बोलने की, यही शब्द थे उनके, और मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ये जो मानसिकता है ये अरबी आक्रमणकारी मानसिकता है। और ये हर हिंदू महिला को बुर्के में देखना चाहते हैं। इनकी जो समस्या ये थी कि वो मस्जिद में बैठी है, साथ में वो कहराना की वो थी, क्या नाम उनका, इकरा हसन, वो बाकायदा इस्लामी लिबास में बैठी थी। तो इनकी जो समस्या थी वो यही थी
कि एक हिंदू महिला इस्लामी लिबास में क्यों नहीं है। ये इस देश के अंदर हर हिंदू महिला को बुर्के में देखना चाहते हैं और यही पीड़ा उनकी बाहर निकली उनके अमर्यादित शब्दों के साथ। तो आपका ये कहना कि ये अनजाने में निकल गया बिल्कुल गलत है। ये बहुत सोची समझी मानसिकता है जो वहां से अरब से चल के आई थी और यहाँ जो लोग कन्वर्ट हुए उनकी रगों में आज भी दौड़ती है। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि डिंपल यादव सिर्फ एक घराने की बिटिया नहीं है, वो पूरे भारत की बिटिया है। बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात नारी की अस्मिता की है। और उन्होंने कोई ऐसा परिधान नहीं पहना था जिसे आपत्तिजनक कहा जाए। उन्होंने उस साड़ी को पहना था जो द्रौपदी ने भी पहनी थी। इतना भी लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर मेरठ की सरहद में रशीदी की आमद होती है तो सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, जूतों से उनकी पिटाई की जाएगी।